हेलो स्टूडेंट्स, सभी मैं जानता हूँ सभी अपने आप में सब ठीक होंगे इस दौर के अंदर। तो मैं आज नया टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ पे क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देखिएगा कैसे करना है, क्या नहीं है। पहले मैं इसके बारे में बेसिक नॉलेज बता देता हूँ आपको। वैसे निर्देशांक ज्यामिति आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे, 8th क्लास में भी था, 7th क्लास में भी था, थोड़ा बहुत नॉलेज आपने वहाँ से भी लिया। फिर भी एक बार फिर से मैं पूरा बता देता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति एक तरीके से ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेखागणित और बीजगणित दोनों ही से विकसित हुआ है, और निर्देशांकों के इस प्रयोग के कारण गणित की शाखा को हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। क्या बोला कि रेखागणित व बीजगणित के प्रोसेस को क्या बोला इसने? के सम्मिश्रण को विकसित किया। इस शाखा को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। रेखागणित व बीजगणित के सम्मिश्रण, इसमें रेखागणित भी होगी, बीजगणित के भी पॉइंट्स होंगे, इसके सम्मिश्रण को विकसित किया है। इस शाखा को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन जो फॉर्म है, इसमें 2 भाग होते हैं, और 2 भाग में कौन कौन से हैं? जब हमने इसको क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर भाग में जब बांटा है इसको, तो इसका जो प्रतिच्छेद करने वाला जो बिंदु है वो ये है, ठीक है, जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक हमेशा क्या रहते हैं? 0 0 रहते हैं। इस एक्स वाली लाइन को हम हमेशा भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। तो एक्स वाले को तो भुज कहेंगे और वाई को हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखा जाए इसके निर्देशांक के अकॉर्डिंग, तो ये y और ये y डैश, ये x डैश, तो ये पूरा एक्सेस का देखें तो x और x डैश हो गया, और ऊर्ध्वाधर ये अपना क्षैतिज में है। और अगर ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो y और y डैश है, ठीक है। और मूल बिंदु पर हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। एक्स वाली लाइन को भुज बोलेंगे और y एक्सिस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। और जहाँ पे 0 0 होता है वहाँ मूल बिंदु होता है। अब ये जो है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये क्या है सर? क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, मतलब चौथा हिस्सा, एक भाग का चौथा हिस्सा है ये। तो हमेशा 90 डिग्री पे डिपेंड होंगे सारे के सारे, और पूरे जब कोण होंगे यहाँ पे, अगर कोई पूछे तो आपसे, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा। अगर फिर और देखा जाए तो यहाँ तक तो 90 डिग्री, इससे आगे 90 तो 180 हो गए, इससे आगे यहाँ तक जाएं तो 217 होते हैं, और पूरा करते हैं तो 360। ये है इसमें मेन चीज़ कि चतुर्थांश क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी बता देता हूँ मैं, इस कोऑर्डिनेट में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और इस क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होता है एक्स का, एक पॉजिटिव होता है। और ऐसे ही इस कंडीशन में इसका अपोजिट होगा हमेशा माइनस माइनस। और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो ये इसका अपोजिट होगा प्लस और माइनस। हमेशा एक बात खास तौर से याद रखना कि पहला नंबर हमेशा x का लेते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y का ही लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी। ये हमारा x होता है, इसमें सेकेंड टाइम पे y होता है, इसको निर्देशांक बोलते हैं, अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये चीज़ें खास तौर से याद रखना।
ये x का कोऑर्डिनेट है, यहाँ इसमें y का कोऑर्डिनेट है। अगर आपको ये पूछे x अक्ष पर निर्देशांक क्या होंगे, तो x और 0 होगा। x एक्सिस की बात करें तो x और 0 होगा, और y एक्सिस की बात करें तो 0 और y होगा, मतलब इसका अपोजिट होगा। अगर y का पूछेंगे तो x का मान 0 करना है, और x का पूछेंगे तो y का मान 0 करना है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसके बीच में हम पढ़ेंगे। फिर से मैंने बता देता हूँ कि रेखा गणित और बीजगणित के सम्मिश्रण को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कभी भी ऐसा नहीं होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगा, ठीक है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो ये प्लस के होंगे 2, तो यहाँ ये माइनस प्लस के होंगे। ये दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस के। अगर ये से माइनस प्लस कैसे हो रहे हैं, अगर ये भी थोड़ा नहीं पता हो तो बता देता हूँ। आप ऐसा सोचिए, जब हम 0 के इधर आते हैं तो क्या होता है, नंबर बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है ना, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस। और पीछे जाते हैं तो क्या होता है माइनस, तो x की वैल्यू माइनस हो गए। ऊपर जाते हैं तो प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बता दी है। अब इसमें अपन एक्सरसाइज की बात करेंगे 3 की, जो एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3.1 तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं है, अपन सीधे 3.2 से पढ़ेंगे। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ, तो 3.1 में कोई क्वेश्चन नहीं है। 3.2 में देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कार्टेशियन फॉर्म में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इनका नेम बताना आपको। क्षैतिज रेखा में और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो नेम है वो एक्स एक्सिस है, और वर्टिकली जो नेम है वो वाई एक्सिस है अपना। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर है, सेकंड का आंसर बता दूं मैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बने प्रत्येक भाग का नाम। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे शो होने वाले उनके नाम बताने अपने को क्या क्या है। पहले का तो नाम है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरे का नाम है द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरे का नाम तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ जो है वो चतुर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा सेकंड का है। देख लीजिए, इन दोनों रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग का नाम लिखें। तो पहले का नाम फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका लास्ट क्वेश्चन देखें 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। राइट द इन द पॉइंट्स विच इन द लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। मतलब ऐसी रेखाएं बतानी है जो दोनों रेखाओं प्रतिच्छेद करती हैं। और ऐसी रेखा मैंने बताया था ना उस टाइम पे, ये दोनों रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी तो 0 0 पे डिपेंड करेंगी। तो इसका आंसर देखें 0 0, जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सही है। जो दो रेखाएं जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लें, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, अपने 0 0 मूल बिंदु के पॉइंट है। हाँ, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखें।
आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इन द फिगर राइट द इंफॉर्मेशंस बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के निर्देशांक देखे मैंने यहाँ पे पहले से बना लिया था ग्राफ आपके सामने। आकृति ये थी अपने पास, जो आकृति आपको बुक में दे रखी है। तो इस आकृति में देखें बी ये अपना, और बी के कोऑर्डिनेट में देखो पहले हम किसका लिखते हैं मान, एक्स का, फिर किसका लिखते हैं, वाई का। तो एक्स की जगह कितना है, -5, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। इसके सामने तो ये देखो, इधर से ये देखें तो -5 और 2 है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने पास, -5 और 2, -5 एंड 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक क्या है, सी कहाँ पे इसमें, ये रहा अपना सी। अब पहले एक्स का देखते हैं, तो एक्स की जगह कितना लिखा हुआ है 5, और वाई की वैल्यू में कितना है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5 और -5। फिर निर्देशांक -3 और -5 किसको दर्शा रहा है, -3 और -5। देखो यह -3, इधर से -5, यहाँ पे कौन सा नाम है, ई नाम है। तो किसको दर्शा रहा है, वो ई को दर्शा रहा है। तो आंसर हो गया ई। निर्देशांक 2 और -4, दो पहचाना गया बिंदु, 2 ये रहा, -4 ये रहा अपना। तो 2 और -4, जहां 2 और -4 पॉइंट मिल रहे हैं उसको क्या नाम दिया इसने, जी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। डी का भुज क्या है, तो डी का जो भुज है, डी कौन सा है, ये रहा डी अपना। अब भुज मैं किसको बोलता हूँ, एक्स को बोलता हूँ, कोटि किसको बोलते हैं, वाई को बोलते हैं। तो डी का भुज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसके कोऑर्डिनेट और लिख लेते हैं 6 और 2। तो यहाँ पे डी का भुज क्या हो जाएगा 6, डी का भुज 6। बिंदु एच के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच ये रहा अपना। यहाँ एक्स कितना है -5 और -3 वाई है। तो एच के निर्देशांक क्या हो गए -5 और -3। फिर 7वां क्वेश्चन जो है वो ये बोला है एल के निर्देशांक, बिंदु एल, एल यहाँ पे कहाँ है देखें, एल नहीं लिखा होगा शायद मैंने, वो देख लेंगे अभी। एम के निर्देशांक क्या है, एम, इस पॉइंट एम के निर्देशांक अपने पास मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ एम है, यहां से तो ले लेंगे -3, और तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एम तो ये होगा फिर -3, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो एम के निर्देशांक -3 और 0 प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ एल की बात है, तो अपना जो एल है वो क्या है, वो बताना है। तो एल यहाँ पे, सॉरी एल यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 5। तो एल के निर्देशांक क्या हो गए 0 और 5। एक बार फिर से देखिएगा, हमारा 3.2 की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट होती है। 3.2 आकृति में देखकर निम्नलिखित को दर्शाएं। हमारे सामने ऐसी आकृति बनी हुई है और इसने पूछा था कि बी के निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी ये रहा अपना, एक्स की जगह तो -5 और वाई की जगह 2 ले लिए। सी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी के निर्देशांक क्या दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे 5, तो ये रहा, और वाई की वैल्यू -5 ये रहा। तो 5 -5 निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 ये रहा, -5 ये रहा। तो ये पॉइंट कौन था, ई था। और 2 और -4 का पॉइंट कौन है, 2 और -4 का, उसको हम जी बोलेंगे। डी का भुज, डी का भुज मतलब डी का जो भुज है वो 6 है, अगर कोटि पूछता तो 2 होता। एच के निर्देशांक, एच इसमें ये रहा, तो एच का निर्देशांक -5, इधर से ले लेंगे -3। और एल के निर्देशांक, एल अपना यहाँ था, तो एल यहाँ था तो 0 और 5, क्योंकि इस पूरी लाइन पे एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान 5 दे रखा था। ऐसे ही एम का निर्देशांक, एम के निर्देशांक में इसमें पूरी
पूरे पे y का मान 0 होता है और x का मान कितना माइनस के 3। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 3.3 जिसका एक ही क्वेश्चन है, तो वो देखिए कैसे करेंगे अपन। 3.3 का पहला क्वेश्चन, उसमें अपने को क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, दो ही बताना। हाँ, 3.3 के 2 सवाल हैं, देख लें फटाफट क्या है। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु माइनस के 2 4 3 माइनस 1 माइनस का 1 0 1 2 और माइनस के 3 5 स्थित है, काटते तल पर उनको उत्तर स्थापित करें। मतलब आपको ग्राफ बनाना है, इसके लिए सीधी सीधी बात ये कही गई है। तो ग्राफ देखें, ग्राफ पेपर में ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ग्राफ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफ आपने पहले भी किए हैं, फिर से बता देता हूं। जैसे ग्राफ का एक ब्लॉक ऐसा है, उस एक ब्लॉक में कितने लाइन्स होती हैं, 10 लाइन होती हैं, आपको भी पता है ना। तो 10 लाइन होती हैं, ऐसे भी 10 लाइन होती हैं। तो आपको जो बीच में जो लाइन दी होगी वो बीच मिड पॉइंट होगा। पूरा एक ब्लॉक ये होता है, यहाँ 0 होगा तो यहाँ 1 होगा, ऐसा समझ लेना। ग्राफ पहले भी बना चुके हो, फिर भी बता दिया मैंने ग्राफ को कैसे शो करते हैं। अब यहाँ अक्ष की अधिकतम वैल्यू देखो कितनी दिख रही है आपको, -2 3 -1 1 -3। अक्ष की अधिकतम वैल्यू प्लस में तो 3 है, 1 2 3 हम 4 तक ले लेते हैं। और माइनस में कितनी दिख रही है, यहाँ -2 है, -1 है, 1 है और -3, माइनस के 3 है ज़्यादा, -1 -2 -3 और -4 ले लिए। ठीक है। अब y में पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 4 है, 1 2 3 4 और 5 तक लिख लिया अपन। और नेगेटिव में माइनस के 5, 1 2 3 4 5 लिख लिया नेगेटिव में। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ये अक्ष है, ये अक्ष डेश है, ये y अपना, ये y डेश है। पहला कोऑर्डिनेट देखो, माइनस के 2 और 4, अक्ष का माइनस का 2, अक्ष का माइनस का 2 ये रहा, और y का 4 ये रहा। तो इसको इसके सामने ले लेंगे अपन। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसको इससे मिला देंगे। तो ये आ गया माइनस के 2 और 4, इसको नाम दे सकते हो आप a, कोई भी नाम दे सकते हो, L जो भी है। फिर कोऑर्डिनेट क्या है, अक्ष का मान 3, y का मान -1, अक्ष का 3 तो ये रहा पॉजिटिव, y का मान -1 ये रहा। तो इसके सामने जाएंगे और इधर से इसको उठाएंगे, तो अक्ष का मान 3, y का मान 1, इसका पॉइंट दे देते हैं b। फिर c का मान -1, x का मान यही रह गया एज इट इज, जो अपना क्या है c है। फिर d का मान जो है वो 1 और 2, अक्ष का मान 1, y का मान 2, तो इसको इससे मिला देंगे, अक्ष का मान 1, y का मान 2। फिर माइनस का 3 और माइनस का 5, अक्ष का मान -3, y का मान -5, तो इसको इससे मिला देंगे अपन। तो ये हो गया -3 और -5, ये अपना हो गया, यहाँ d था तो ये अपना e पॉइंट हो गया। इस तरीके से हमें ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को इस तरीके से जैसे मैंने बताया है। आपको अगर लिखना चाहो अक्ष अक्ष पर पैमाना लिखना चाहो तो a बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ली हमने, और y एक्सिस पर a बड़ा खाना बराबर क्या लिया है, 1 इकाई, सब जगह 1 1 इकाई ली हमने। तो इस तरीके से ग्राफ को दर्शाना है। ठीक है, आ गया होगा समझे। ऐसा ही दूसरा देखें, अक्षों पर दूरी का उपयोग 1 लेकर नीचे सारणी दिए गए बिंदु के तल को आलेखित कीजिए। हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं और इन पॉइंटों को दर्शाना है। तो देखिए इसको भी कैसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम और पॉइंट को दर्शाएंगे। इसमें पैमाना अपन ये ले रहे हैं, खाली बस बात है तो इसमें पॉइंट और लेने की है। वो पॉइंट क्या है वो देखें। अक्ष का पॉजिटिव में कितना है, 3 है, कोई बात नहीं चलेगा। वाई अक्ष के नेगेटिव में भी कितना है, इतना ले लिया, कोई ठीक नहीं, कितना भी ले सकते हो लेकिन अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग ले लिया। अब वाई में पॉजिटिव कितने, 8 है, तो 8 है तो इसको और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा,
6, 7, 8, ये अपना y हो गया। बस इससे आगे कुछ नहीं करना। अब उसमें भी वही ग्राफ की तरह करना है, x का मान -2, y का मान 8, x का मान -2, y का मान 8, तो ये यहाँ से इसको इससे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -2 और 8, पॉइंट दे दिया A। इसके निर्देशांक ग्राफ में दर्शाने आपको स्केल से खींचना है इस लाइन को, ठीक है। फिर x का मान -1, y का मान 7, x का मान -1, y का मान 7, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे अपन, x का -1 और 7, ये पॉइंट हो गया B। फिर x का मान 0, y का मान -1.5, x का मान 0, y का मतलब 0.5 यहाँ रह गया 1.5, तो ये रह गया यहीं पे -0 और माइनस का 1.5, एक से ज़्यादा 2 के बीच में, ठीक है। ये अपना हो गया C। D देखें तो 1 और 3, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1 ये रहा, y का मान 3 ये, तो इसको इससे मिला देंगे 1 और 3, ये अपना हो गया D ऑप्शन। और लास्ट बचा है x का मान 3, y का मान -1, x का मान 3 और y का मान -1, इसको इससे मिला देंगे 3 और -1, ये अपना हो गया E ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ग्राफ में दर्शाना है और बनाना है। इस वीडियो में हमने बात की क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3 की। आज यहाँ पे ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपना एक नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।